04 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कौसा एमएमवेडी परिसर स्थित स्टेडियम के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल की बात करेंगे, जो मुमरा की जनता के लिए शुरू तो किया गया था, मगर एक साल के बाद बंद हो गया और काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। और आज हालात ये है कि ये स्विमिंग पूल लावारिस पड़ा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए किस तरीके से बर्बाद किया गया है, ये साफ देखा जा सकता है। अगर ये स्विमिंग पूल बंद नहीं किया गया होता तो इस स्विमिंग पूल में बच्चे, बड़े, महिलाएं और पुरुष सभी लोग स्विमिंग करते और आनंद लेते। पर अफसोस, एक साल के भीतर इस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। किन कारणों की वजह से ये स्विमिंग पूल बंद किया गया है, ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि जनता के करोड़ों रुपए बुरी तरह से बर्बाद किए गए हैं। अभी इस मामले की आवाज एनसीपी अजित पवार गुट के मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक अध्यक्ष रफीक शेख ने उठाई है और टीएमसी को पत्र दिया है, मांग की है कि इस स्विमिंग पूल को बेहतर तरीके से मुमरा की जनता के लिए बनाकर जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इस मामले में रफीक शेख ने क्या बताया, देखिए हमारे इस वीडियो में। और खुर्शीद वारसी ने अवैध हॉकर्स को लेकर क्या खुलासा किया है, देखिए हमारे इस वीडियो में। रफीक भाई, आप आज तालाब के पास स्विमिंग पूल के पास आए हैं स्टेडियम में, क्या मामला है, क्या कुछ बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले हमने जो है रिक्वेस्ट किया था, पत्र नहीं दिया था कि भाई स्टेडियम करोड़ों रुपया लगाकर मुमरा कौसा वासियों के टैक्स का पैसा लगाकर जो यहाँ पे खड़ा किया गया है। और अभी आपने 5 मिनट पहले देखा ये जो है स्विमिंग पूल के हालात कितने बेकार है। मेरे ख्याल से इससे जो तालाब वाली अपने शिमला पार्क का वो इससे साफ सुथरा है, इतना गंदा हो गया क्या यहाँ हमारे बच्चे लोग। और ये मालूम ओलंपिक जो है ओलंपिक स्विमिंग पूल है, मेरे ख्याल से थाना शहर के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है। स्विमिंग पूल दे दिया गया, लेकिन हमारे मुमरा कौसा के बच्चों को और अतराफ दीवा हो गया, झील हो गया और रेती बंदर हो गया, सबके इस्तेमाल में आता ना ये। लेकिन ये बंद पड़ा है और इसके हालात तुम देखो, जैसा भैंस नहलाने को पानी रखा जाता है उस कंडीशन में ये है। हमने एक पत्र दिया है आयुक्त साहब को, ये कल ये स्विमिंग पूल के लिए मांगनी किया कि इसको जल्द से जल्द सफाई वगैरह करके, इसकी पूरी मशीनरी बंद है। बीच में मैं 1.5 महीना पहले आकर पूरा देख कर गया था, कंडीशन काफी खराब थी। अभी आप देख सकते हैं ये एक जो पत्र है थाना कमिश्नर साहब को, टीएमसी कमिश्नर साहब को दिया गया। उसके बाद आज जो है यहाँ पर एएमसी को ये पत्र दिया गया, तो ये रिसीव करके कॉपी ली गई। हम मांग करते हैं थाना महानगर पालिका के आयुक्त साहब से कि इतना करोड़ों रुपया टीएमसी का लगाए, लोगों के टैक्स का पैसा लगाए, तो इसका इस्तेमाल में आना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि कम से कम 15 दिन के अंदर ये जो है स्विमिंग पूल चालू करके मुमरा कौसा वासियों को और अतराफ में दीवा, शील वगैरह और रेती बंदर के लोगों को सहूलत करके दिया जाए। और ये जब चालू था तो बाहर के लोग भी बेचारे, जैसा हम लोगों ने जो है गडकरी रंगायतन के स्टेडियम स्विमिंग पूल में हम जाते थे, उसके बाद में कलवा स्विमिंग पूल में हम लोग नहाने जाते थे। यहाँ से हम लोग 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्विमिंग पूल दूर जाकर स्विमिंग करते थे। तो क्या अतराफ के लोग यहाँ नहीं आएंगे? हमारे मुमरा कौसा के नहीं, अतराफ के भी रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसको 15 दिन के अंदर सफाई वगैरह करके चालू किया जाए, हम ये जो है टीएमसी कमिश्नर साहब से दरखास्त करते हैं। रफीक भाई, आपको लगता नहीं है ये स्विमिंग पूल को चालू, ये बंद जब से शुरुआत हुई है तो ये ज्यादा देर चला नहीं है, बराबर? जब करोड़ों रुपए इस पे इन्वेस्ट लागत लग चुकी है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर? भ्रष्टाचार नहीं, मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, मुमरा कौसा को लावारिस छोड़ दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। आप जाओ कलवा का रिपेयरिंग के लिए 4 दिन जो स्विमिंग पूल बंद करके बताओ, थाना का बंद करके बताओ। लोग जागरूक है, लड़ने वाले लोग हैं। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस मांग को जो है जोरों शोरों से उठाए और जल्द से जल्द यहाँ के बच्चों के लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे इसमें स्विमिंग करते, इसमें ज्येष्ठ नागरिक है और जो अधेड़ उम्र के है और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है जो स्विमिंग करने के लिए तरसते मुमरा कौसा के। और एक चीज हमारी मौजूद है, अगर नया नहीं बनाना, मौजूद है तो उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या बात है, मुमरा को मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? ट्रैफिक की समस्या है वो एक तरफ है, हॉकर्स है वो है, इलीगल रिक्शा है। अभी मैं बता दूं, इसके साथ में एक और लेटर मैंने टीएमसी आयुक्त साहब को दिया हूं और उसके बाद में यहाँ से भी एएमसी साहब को भी दिया हूं। जो रोड पे 4-4 लाइन लगती है, ऐसा था कि उनको बैरिकेड लगा के दिया गया था कि भाई ये बैरिकेड, उन्होंने बोला यह हद के बाहर। जो 4-4 यूनियन चला रहे, अलग अलग यूनियन लीडर है, उन्होंने वादा किया था कि हम लोग इस बैरिकेड के बाहर हम जिम्मेदारी लेते कि हम लोग बाहर आने किसी को नहीं देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ माजूवाड़ा से मैं शंकर मंदिर में 12 मिनट में आता हूँ, 12 मिनट में
उधर से मेरे को अगर कौसा तक का आना है तो 30 मिनट से ज्यादा लगता है। और ये लोगों ने ये हाल करके रखा है, 4-4, 5-5 लाइन और जाम। और प्रशासन ना तो अतिक्रमण विभाग ना तो कोई विभाग इसमें इंटरेस्ट लेते दिखता है। जब इससे पहले मैंने जब इस पे पत्र दिया था तो आपको बता दूं 10 बजे तक कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया था कार्रवाई, और 10 बजे रात तक कार्रवाई होती थी। लेकिन मेरे को अभी मैंने ये पत्र दिया हूं, ये आप दिखावे कि 4 दिन 8 दिन हमको बेवकूफ मत बनाओ। अगर आप कार्रवाई करते तो कंटिन्यू करो। जो 2 लाइन के अंदर जब तक मार्केट इनको नहीं मिलता है, हम किसी गरीब के पेट पे लात मारने के लिए नहीं आए, हम किसी के खिलाफ नहीं। आपको जो पीले पट्टे की हद दी है उसके अंदर आप लाइन लगाओ। बाहर अगर कोई आ रहा है आप उस पर केस क्यों नहीं बनाते? हॉकर जोन की क्यों नहीं दिया जाता? हॉकर जोन अभी बनना है, देखो कब बनेगा क्या मालूम, क्या बनने के बाद में ऐसे हालात हो जाएंगे। हॉकर जोन नहीं दिया गया। मैं बोल रहा हूँ ना, तो बनेगा, अभी बन रहा है, आश्वासन दिया गया, बन रहा है। अगर बनेगा तो ऐसे हालात नहीं होना मांगता। मुमरा कौसा में बनता सब है, उसके बाद में हालात बुरे हो जाते हैं। आप स्टेडियम के अंदर जाके देखिए क्या हाल है, इधर का देखिए, कोड दिया गया उसके अंदर झाड़ियां उग गई है, सांप वगैरह घूम रहे। तो ऐसे हालात नहीं, हमको जो दिया गया है ना उसको कम से कम आप चालू तो रखो। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? बहुत सारी चीजें रहती है आगे करने के लिए, इंशाल्लाह जब करेंगे तो बताएंगे। हमने बहुत प्यार से कानून कायदे से मांगा है, और मैं उम्मीद करता हूं, देखो मेरे को कई लोगों ने बोला, थाना टीएमसी जो कमिश्नर साहब है वो, उनके अंदर एक स्पीड है काम करने की, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं उनसे। और जो नए एएमसी साहब है इस पत्र पे ध्यान रखकर इस जो है स्विमिंग पूल को तुरंत चालू करेंगे। खुर्शीद भाई, क्या बताओगे आप ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर? मुमरा शहर में काफी जनता को परेशानी है। अमृत नगर से लेकर कौसा तक जाने के लिए पैदल चलने वालों को किस तरह से फुटपाथ बना के दिया जाएगा मुमरा में, किस तरह से करा जाए, इसके लिए क्या बताएंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसा है कि ट्रैफिक का जो मसला है ना, जो मुमरा कौसा के अंदर अभी हमारे कुछ लोगों ने भी बोला था कि हम आंदोलन वगैरह करेंगे। क्या पता उन लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं करी और क्या उनके मंशे थे। एनसीपी शरद पवार पार्टी, हाँ, कोई भी जिन्होंने मतलब वादा किया था एक महीने शहर को बहुत अच्छा और खूबसूरत बहुत सारी चीजें देने का, सब वादे ही रह गए। खैर मसला ये है कि जो ट्रैफिक भी है ना उन्हीं के लोगों की देन है। जितनी आप हॉकर जोन बनी है, जो उनके यूनियन के प्रेसिडेंट है, और जितनी यूनियन है ना सब उन्हीं के लोगों की यूनियन है। तो उनका आंदोलन करना मुश्किल था, इसलिए कि उनकी यूनियन खुद की है। तो उनके जो इलीगल्स लोग जो बैठे हुए, तो वो अपने लोगों को हटाने की मांग ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या म्यूनसिपालिटी से किसी से कर नहीं सकते थे। लेकिन जो शंकर मंदिर मित्तल के नाके से लेकर के कौसा कब्रस्तान तक, आप देखे रहोगे कि पर्टिकुलर एक एरिया था, अमृत नगर शरीफा रोड का एक एरिया था, जो मार्केट छोटी सी लगती थी, जिसके अंदर जो सुविधा रहती थी वो सब उन लोग कर लेते थे। अभी उस टाइम में ना इतना हफ्ताखोरी और कमर्शियल मामला नहीं था। अब जो हो गया ना, ये हफ्ताखोरी का मामला है। कौन कर रहा है आपको? ये भाई उधर बाकायदा सबके बोर्डे लगे हुए जो हफ्ताखोर, मतलब अगर देखा जाएगा, अगर तुम एक तो मैं था, मेरा ने इससे पहला भी मेरा एक बाइट था, उसके अंदर बोला था कि जो ये हॉकर्स लगाते उनके जो सरगना है सबको पता है। डिपार्टमेंट ने पहला उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। जब उनको लेंगे ना, ये जोन जो बेचारे गरीब लगाते, बेचारे मजबूर है देने के लिए, नहीं तो जो दादागिरी करके लगाते उनको पैसा नहीं मिलेगा तो उनको हटा देगा, बेचारा जो पेट चलाने के लिए। और पहली बात तो ये है कि काफी जो है ना मुमरा कौसा की, उसके अंदर एक भी हॉकर ज्यादातर मिलेंगे नहीं, मुश्किल से मुश्किल 25%। कहाँ से आप? नहीं हॉकर्स हम तो मैं बोल, ये तो बाहर के लोग हैं ना, हफ्ता बाहर के बोले तो सब जगह से आ रहे। मैं कुर्ला से मैं जानता हूँ कि 10-12 लोग कुर्ला के, मैं खुद उनको पहचानता हूँ। कुछ तो अंबरनाथ वगैरह से आते, कुछ गवंडी वंडी के भी आ रहे, मतलब बाहर के हॉकर जो आ रहे। खैर वो चीज नहीं, मसला ये है कि जो हॉकर्स, जब आपको डिपार्टमेंट ने, काफी लोगों ने बोला कि एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन बना के दिया कि आप इसमें रहो, पीले पट्टे के अंदर रहो और सिस्टम में रहो। सिस्टम में रहेगी तो कोई चीज नहीं होती। सब जगह पूरे शहर में नहीं, हिंदुस्तान में मैं समझता बहुत सारे जगह, महाराष्ट्र में भी, नवी मुंबई थाना, सब जगह हॉकर्स लगते, एक सिस्टम रहता है, एक लाइन लेवल रहती है। मुमरा में कोई सिस्टम, मुमरा में अंदर कोई सिस्टम नहीं है। आप देखो कि रिक्शा जा रही है, उसके बाजू में एक बाइक वाला जा रहा है, उसके बाद में ट्रैफिक टाइट हो गई, वहां से आगे बढ़ने कोई रास्ता नहीं। मैयत हो जा रही, प्रेग्नेंट औरतें जा रही है, कोई उनके लिए सुविधा नहीं। एम्बुलेंस जा रही है तो भी नहीं हट सकते। आप मांग क्या करेंगे मुमरा प्रभाग समिति की? देखो सबसे पहला तो मैं नया है, मतलब अब उनको कितनी यहाँ की जानकारी है कि नहीं, या उन्होंने इधर जानकारी ली कि नहीं, मैं समझता हूँ अगर थोड़ी सी जानकारी लेकर के, थोड़ा टाइट होकर के, थोड़ा सिस्टम में ला करके करेंगे तो ट्रैफिक को आसानी से ना हटा सकते। और अभी मेरे भाई ने, आपने ही पूछा था कि हॉकर्स जोन कब बनेगी। हॉकर्स जोन है ना, इधर शरद पवार साहब ने ना हॉकर जोन का उद्घाटन करके गए थे एमएम वैली के अंदर, लगभग 6 करोड़ की लागत, और मेरे ख्याल से उससे कई सा, और बन के गाले वगैरह सारे हॉकर्स के पड़े थे। लेकिन जहां तक आप अगर इंक्वायरी आरटीआई से पता करोगे तो मेरे को लगता है नगर सेवक और जो उनके लोग, उनके ड्राइवर, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से, मैं बताया ना, अगर 100 गाले होंगे मतलब, तो 100 गाले में 75 तो ये पॉलिटिकल लोगों के होंगे।
मैंने पूरा भ्रष्टाचार कर पूरा टोटल भ्रष्टाचार है करके मुमरा की पब्लिक जो है ना परेशान है हर चीज से, हर चीज से परेशान। दिया जाता है बस वो तो कैसा है मेरे ख्याल से, देखो मुझसे कई गुना ज्यादा ना आप मीडिया पत्रकार जो है बहुत सारी वही हम लोग देखते सिस्टम में आप देखते हो, आप जानते हो, आप बात भी करते हो, पूछते हैं सवाल, कई कई सवालों में वो फंस भी जाते, जवाब दे नहीं पाते, समझे ना। लेकिन मसला ये बहुत बेशर्मी वाली बात है कि इनके दिलों के अंदर ऐसा जंग लगा हुआ है कि ये सारी चीजें जानते और बेशर्मी की हद तक मुस्कुरा के जवाब भी दे देते कि हम ये करेंगे ये करेंगे। पिछले कई सालों से ना कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह करे उनके दिमाग में अभी जो नए लोग आए लॉलीपॉप में जब इलेक्शन हो, तो मैं समझता हूँ लॉलीपॉप के उसमें फंसे नहीं, सोच समझ के वोट दे, सोच समझ के इलेक्शन लड़वाए और सोच समझ के ऐसे लोगों को दे के या तो फिर नए चुन लो पूरे, एक भी पुराने मत रखो, क्योंकि जितने पुराने सब करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, किसी को मत चुनो। मतलब मैं जो बोल रहा मतलब एक सोच करके समझ के बोल रहा, नए लोगों को चांस दो और कॉलर पकड़ के उनसे काम करा के लो, फिर कोई फंसो मत, किसी के चक्कर में मत फंसो। अस्सलाम वालेकुम।